क्या होगा अगर आप जिस गेम को खेलते हो, मरने के बाद उसी गेम की दुनिया में चले जाओ? तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे ही एनिमे को। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा होता है। गेम के अंदर एक लड़की एक लड़के को थप्पड़ मार देती है। लड़का कहता है, तुम जानती हो मैं कौन हूं? लड़की कहती है, नहीं। तभी गेम खेलने वाला लड़का कहता है, आखिर ये लड़की कौन है जो अपने देश के राजकुमार को ही नहीं जानती? मुझे पता है ये झूठ बोल रही है। वो बताता है कि ये गेम लड़कियों के लिए बना है। इस गेम में हवा में उड़ते फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग बाइक्स, डंजन और भी बहुत कुछ है। लेकिन उसे ये गेम एकदम बकवास लगता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो उसकी बहन का होता है। उसे देखकर वो कहता है, मेरी बहन ने मुझे ये गेम खेलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इस गेम को खत्म करने पर जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मेरी बहन को चाहिए। अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो वो मेरे सारे सीक्रेट्स मम्मी को बता देगी। और फिर वो दोबारा गेम खेलने लगता है। लेकिन गेम खेलते खेलते उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि उस गेम की स्टोरी उसे बकवास और घटिया लग रही थी। उस गेम में 5 प्रिंस होते हैं जो एक ही लड़की से कहते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसी वजह से लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उस गेम को लगातार कई दिनों तक खेलता है। लेकिन आखिरकार वो गेम पूरा कर देता है। कई दिनों तक गेम खेलने की वजह से उसे बहुत भूख लगने लगती है। उसका सिर भी दुखने लगता है और शरीर में बिल्कुल जान नहीं बचती। जब वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है, तो वो एक गार्डन में होता है। हम देखते हैं उसका शरीर अब एक बच्चे का शरीर बन चुका है और उसका नाम लियोन है। अगले सीन में लियोन का पिता, जो एक किसान था, लियोन को हल्का सा पंच मारता है। वहां एक रॉयल फैमिली भी होती है। एक लेडी लियोन के पिता से कहती है, अपने बेटे को अच्छे से समझा दो कि बर्डफोर्ड परिवार एक रॉयल फैमिली है, तुम्हें हमारे हिसाब से रहना होगा। और वो लेडी लियोन के पिता की पहली पत्नी थी। नेक्स्ट सीन में लियोन अपने भाई से कहता है, आखिर उस औरत के बाकी बच्चे बड़े से घर में रहते हैं और हम इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? हमारे डैड ने भी तो उस लेडी से शादी की है। लियोन का भाई बताता है कि वो हमें पसंद नहीं करती और हम एक गरीब किसान के परिवार से हैं। इसलिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम एकेडमी जाकर एक अच्छी लड़की से शादी कर सको। एकेडमी का नाम सुनते ही लियोन को कुछ याद आता है। फिर लियोन का भाई कहता है, अगर हमारे पास भी मैजिकल पावर्स होती तो हम भी एक रॉयल फैमिली का हिस्सा होते। और आजकल की औरतें मर्दों से ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए मर्दों को झुककर रहना पड़ता है। तभी लियोन को याद आता है, औरतें ज्यादा पावरफुल हैं और उसे सब याद आ जाता है। ये तो वही गेम वाली दुनिया है। उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब याद आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और 10 साल आगे का समय दिखाया जाता है। लियोन बताता है, मुझे इस गेम के अंदर आए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और मेरी याददाश्त भी 10 साल पहले की आ गई थी। लेकिन इस गेम में मैं जिस परिवार में रहता हूं, मैंने इस परिवार का नाम गेम में कभी नहीं सुना था। मतलब, मैं एक साइड कैरेक्टर हूं। वो कहता है कि इस गेम के बारे में जो जो चीजें जानता हूं, मैंने सब इस नोटबुक में लिख रखी हैं और इसी नोटबुक की वजह से मैं इस गेम में आगे बढ़ पाऊंगा। अब लियोन उस रॉयल फैमिली की लेडी से बहस कर रहा होता है, क्योंकि वो लेडी लियोन को एक 50 साल की बूढ़ी औरत से शादी करने को कह रही थी, जिसकी लगभग 7 बार शादी हो चुकी थी। लियोन मना करता है और कहता है, मैं एकेडमी जाऊंगा, मुझे वहीं अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन वो लेडी कहती है, वहां जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए और मैं पहले ही अपने बेटे को भेजने के लिए सारे पैसे खर्च कर चुकी हूं। और वो लियोन को जबरदस्ती उस औरत से शादी करने को कहती है। तभी लियोन को कुछ याद आता है और वो उस लेडी से कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे लाऊंगा। फिर वो एक एयरशिप में बैठकर एक जगह जाने लगता है। लियोन कहता है, अगर सच में ये वही गेम है जिसे खेलने के बाद मैं मर गया था, तो शायद वो चीज वही होगी जो मैंने परचेज की थी और एक जगह छुपा दी थी। अगर वो मिल गई तो मैं एकेडमी जा सकता हूं। तभी उसे हवा में उड़ती हुई एक मॉन्स्टर फिश दिखती है और वो उसके पास आने लगती है। तभी लियोन अपनी गन से उसे मार देता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद लियोन उसी जगह के पास पहुंच जाता है। वो अपनी शिप को पानी के अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वहां तूफान आ जाता है और लियोन की शिप को खींच लेता है। जब लियोन की आंख खुलती है, तो वो एक जंगल में होता है और एक टूटा फूटे महल के पास पहुंचता है। उस जगह को देखकर लियोन कहता है, आखिर मुझे ये जगह मिल गई जहां मैंने वो चीज छिपाई थी। फिर लियोन उस महल के अंदर जाता है
वहां एक रोबोट पहरा दे रहा होता है। लियोन उस पर इलेक्ट्रिक बुलेट से हमला करता है और उसका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लियोन देखता है कि वहां एक कंकाल पड़ा होता है। वो उसके गले से आईडी कार्ड निकालकर अपने पास रख लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा गेट दिखता है। वो उस गेट को आईडी कार्ड से स्कैन करता है और गेट खुल जाता है। अंदर जाने के बाद लियोन को वो चीज मिल जाती है, एक स्पेसशिप। वो कहता है, ये एक पेड आइटम है जिसे मैंने मरने से पहले खरीदा था। फिर वो कार्ड को स्कैन करके उसके अंदर जाता है। अंदर जाकर कंट्रोल रूम में पहुंचता है। तभी एक सिक्योरिटी रोबोट आता है और लियोन को दुश्मन समझने लगता है। लियोन उस पर भी इलेक्ट्रिक बुलेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। फिर वो आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है, मैं यहां काम करता हूं। लेकिन रोबोट कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, यहां काम करने वाले ऐसे कपड़े नहीं पहनते। फिर लियोन उस पर और बुलेट्स चलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर लियोन उस पर एक ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन रोबोट उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगा था तुम मैजिक से हमला करोगे। फिर वो रोबोट कहता है, मुझे अब समझ आ गया है कि हम हार चुके हैं। इंसानों की नई प्रजाति की वजह से हमारी पुरानी सभ्यता बर्बाद हो गई है, लेकिन हमारा मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ है। हम तुम जैसे इंसानों को खत्म कर देंगे। लेकिन लियोन कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है। रोबोट उसे कसकर पकड़ लेता है और लियोन का दम घुटने लगता है। वो कहता है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी, और अपनी तलवार निकालकर उस रोबोट की आंखों में घुसा देता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर लियोन आगे बढ़ता है। तभी वहां एक आवाज आती है। वो स्पेसशिप की होती है। वो कहता है, तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन इंसान मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लियोन कहता है, चुप रहो, मैं वही चीज लेने आया हूं जो मैंने खरीदी थी। और वो अपना हाथ स्कैन करता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है और सिस्टम को इस्तेमाल करने की परमिशन मिल जाती है। सिस्टम कहता है, आपके हाथ को स्कैन करके कुछ इंटरेस्टिंग मिला है, इसलिए मैं आपको परमिशन देता हूं। और कहता है, मुझे एक नाम दो। लियोन कहता है, गेम में तुम्हारा नाम लुक्सियोन था। और सिस्टम वही नाम रजिस्टर कर लेता है। फिर लियोन जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। वो कहता है, ये गेम सच में ही खराब है। मुझे ये गेम पहले से ही पसंद नहीं था। आखिर में मैं अपनी गलती की वजह से दोबारा मरने वाला हूं। और वो बेहोश हो जाता है। सिस्टम कहता है, मास्टर की जिंदगी खतरे में है, मुझे मास्टर को हील करना होगा। नेक्स्ट सीन में उसकी खड़ूस मां कहती है, लियोन बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसने अमीर बनने का मौका गंवा दिया। शायद वो मर गया है। लेकिन लियोन का पिता कहता है, हमें नहीं पता, शायद वो अभी भी जिंदा हो। वो लेडी कहती है, 3 महीनों से हमें उसकी कोई खबर नहीं है, मतलब वो मर चुका है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। वो बाहर निकलकर देखते हैं तो लियोन अपनी स्पेस शिप के ऊपर खड़ा होता है। उसे देखकर उसकी मां कहती है, आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। लियोन अपने साथ बहुत सारा कीमती सामान लाया होता है और उसके साथ उसका असिस्टेंट लुक्सियोन होता है, जो एक छोटे से बॉल में होता है। लुक्सियोन कहता है, ये है आपकी फैमिली और घर। लियोन कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं यहां नहीं रहूंगा। उस लेडी को लियोन को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। लियोन कहता है, इतने पैसों से मैं एकेडमी जा सकता हूं और मुझे उस बुढ़िया से शादी भी नहीं करनी होगी। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि लियोन एकेडमी जाने लगता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करो।